अस्सलाम वालेकुम। अम्मी रशीदा के किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में इंतहाई आसान चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, ताकि जो मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ वो मिस ना हो जाए। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या कुछ चाहिए ये रेसिपी बनाने के लिए। मेरी पुलाव बिरयानी की रेसिपी अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैं यहाँ शेयर कर दूँगी। तो ये बिल्कुल यखनी मैंने उसी तरीके से बनाई है जैसे मैंने चिकन यखनी पुलाव में बनाई थी। सारे जो गरम मसाला जात, नमक, पानी जितना रेशो में था मैंने सारा कुछ उसमें डिटेल से बताया है। तो उस तरीके से मैंने चिकन यखनी तैयार कर ली। एक दरमियानी साइज़ की प्याज को लेकर मैंने स्लाइस कर लिया और उसमें मैंने ऑयल शामिल कर लिया। ऑयल की रेशो जो है वो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हाफ़ ऑयल की क्वांटिटी मैं इस वक्त यूज़ करती हूँ और आखिर में हाफ़ की मैं तड़का लगाती हूँ। जो मसाला जात इसमें जाएंगे, साबुत गरम मसाला है 1.5 टीस्पून है, सफ़ेद ज़ीरा 2 तेज़पात, 3 बड़ी इलायची, बादियान खताई के 2 फूल, साबुत इसमें काली मिर्च है, लौंग है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून सौंफ पाउडर है और 1 टीस्पून ही पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर है और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर लीजिएगा। और अब मैंने प्याज को ब्राउन करना है इतना कि प्यारा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। मैं यहाँ बताती चलूँ कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि 1 केजी राइस में 2 टेबलस्पून नमक तो मस्ट है कि उसमें जाता है, बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो प्याज को मैंने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है और फिर इसके अंदर मैंने डालना है साबुत गरम मसाला और फिर मैं इसके अंदर चिकन के साथ 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाल के इसको भूनूंगी। मिर्चों का इस्तेमाल मैं इसमें कम रखती हूँ और वैसे भी ये मेरी घर की पिसी हुई मिर्चें हैं, मतलब कि होममेड मैं घर में तैयार करती हूँ तो ये थोड़ी तेज़ी होती हैं बनिस्बत बाज़ार के। तो इंतहाई कम अज्जा के साथ ये यखनी पुलाव मैं आपके सामने तैयार करूँगी। ओरिजिनल रेसिपी ही यही है, इसके अंदर टमाटर दही बिल्कुल भी नहीं जाते। तो प्याज को मैंने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन किया आपके सामने, फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला ताकि प्याज का जितना मुझे कलर चाहिए था यहाँ पर वो स्टॉप हो जाए और मज़ीद प्याज ना ब्राउन हो। चिकन यखनी जो बनाई थी उसमें से चिकन निकाल कर मैंने अब इसके साथ इसको भूनना है। साथ ही मैं लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ और इसकी अच्छे से भुनाई होएगी। इंतहाई आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिगिनर्स के लिए तोहफ़ा है ये आज मेरी तरफ से। और अम्मी रशीदा का किचन देखते रहिए, इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि वो भी कारामद टिप्स को जान सकें। नमक अब शामिल कर दिया, मिर्चें शामिल कर दी। चावलों को खिला खिला बनाने के लिए पानी का मुनासिब इस्तेमाल और चावलों की साख्त को जानना भी ज़रूरी है कि आप चावल कौन सी किस्म के यूज़ कर रहे हैं, उसके मुताबिक पानी जाएगा और आपने उसको इतने ही देर के लिए भिगोना होता है। मैं यहाँ पर कच्ची बासमती के चावल यूज़ कर रही हूँ। चलें यहाँ आपके साथ एक और टिप्स भी शेयर करती चलूँ कि मैं खट्टे और मीठे इसके अंदर आलू बुखारे शामिल कर रही हूँ। तो आपके सामने सबसे पहले मैंने खट्टे आलू बुखारे शामिल कर दिए हैं क्योंकि वो थोड़े से सख्त होते हैं, तो इसलिए वो मैं पहले डालूँगी। आपके सामने मैंने गरम मसाला पाउडर और सौंफ पाउडर भी इसमें शामिल कर दिया जब मैं यखनी डालने लगी हूँ। कच्ची बासमती के चावल हैं तो मेरे चावल का जो पानी का रेशो है वो मैंने डबल यूज़ किया है। और अब मैं आपके सामने 2 लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ और स्क्वीज़ करने के बाद वो लेमन भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी बगैर कट किए। वीडियो को छोटा बनाने के लिए मैं थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड में चलती हूँ ताकि आप लोग ज़रा बड़ी वीडियो देखते हुए आए ना।
भीगे हुए चावल मैंने पानी में शामिल कर दिए और हाई फ्लेम पे मैं पकने के लिए रख दूँगी इसको। चावलों में चम्मच हम बहुत एहतियात से चलाएंगे, डोई की तरह ज़ोर ज़ोर से नहीं घुमाएंगे कि चावल हमारे टूट जाएं। ढक्कन लगा के पकाएंगे। बबल्स बढ़ना शुरू हो गए और 5 मिनट बाद अब मैं देखूंगी कि चावल का पानी किस हद तक उसमें शामिल है। अच्छा, यहाँ पर आपसे एक और टिप शेयर करती चलूँ कि अगर आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि पानी आपसे कम इसमें शामिल हुआ है, ज़्यादा शामिल हुआ है, कि उंगली की जो एक पोर होती है ना, इतना चावलों की सतह से पानी हमारा ऊपर होना चाहिए। पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। आहिस्ता से चम्मच चलाएंगे और अब हम इसको दम पे रख देंगे। दम लगाते हुए मैं मीठे आलू बुखारे ऊपर डाल दूंगी और एल्युमिनियम फॉइल से मैं इसको दम लगा दूंगी। और जब मैं इसको 10 मिनट के बाद दम खोलूंगी तब मैं इसके ऊपर तड़का लगाऊंगी। आज मैं प्याज का तड़का इस पे लगाऊंगी। जो मैंने आपके साथ टिप शेयर करनी है वो ये है कि मैं आज तवे पे आपके सामने दम लगाऊंगी। अब जब हमने ढक्कन लगा दिया तवे पे मैं इसको रख दूंगी, तो हमने स्लो आंच नहीं करनी, हाई फ्लेम पे मैं इसको रखूंगी फॉर 5 मिनट्स। और आफ्टर के जो 5 मिनट्स होंगे वो मैं स्लो फ्लेम पे रखूंगी। अच्छा जी, ये अब मैंने ऑयल ले लिया है और इसके अंदर प्याज डाल दी और इसको प्यारा सा सुनहरा करके जब 10 मिनट का दम पूरा हो जाएगा तो मैं इसको खोल के ऊपर तड़का लगाऊंगी और फिर मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए मैं ढक्कन लगा दूंगी। लेकिन चूल्हा ऑन नहीं होगा, फ्लेम ऑफ कर दूंगी। मेरी इस ट्रिक से चावल जो हैं इंतहाई खिले खिले तैयार होते हैं, बिल्कुल आपस में जुड़े हुए नहीं होते। और बस ऑयल का हमने ये रखना होता है कि जिस क्वांटिटी में ऑयल जाना है, हाफ़ ऑयल से मैं चावल पका लेती हूँ और हाफ़ ऑयल का ऊपर से तड़का लगा देती हूँ। बैलेंस्ड ऑयल होता है, बहुत खिले खिले सॉफ्ट मॉइस्ट चावल तैयार होते हैं और चावल टूटते भी नहीं। मेरी इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करें और मुझे फीडबैक भी दिया करें। इंतहाई आसान रेसिपी कि सिर्फ आपने चिकन यखनी बनानी है, प्याज को अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है और तमाम मसाला जात डाल के, जिसमें नमक है, मिर्चें हैं, गरम मसाला पाउडर है, सौंफ पाउडर है, साबुत गरम मसाला है, उसके साथ भून के हमने चिकन को दम लगा देना है यखनी डाल के। सिंपल। देख रहे हैं कितने खिले खिले चावल डिश आउट कर रही हूँ। हमारी पुलाव तैयार हो चुकी है। साथ में रायता बनाएं, बूंदी रायता बनाएं, सलाद सिंपल बना लें, या अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी नहीं देखी पाइनएप्पल चिकन सैलेड की तो वो भी बनाएं, तो उसका लिंक भी मैं यहाँ शेयर कर दूँगी। ज़रूर देखिए, बहुत यम्मीएस्ट और रिच फ्लेवर की होती है। मुझे तो कॉम्बिनेशन इसके साथ बहुत मज़े का मालूम होता है। मेरी वीडियोस को लाइक करने का शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आपको तरकीब, बात और रेसिपीज़ आपको मिल सकें। हमेशा की तरह मैंने कहा चलें आज भी आपको टेस्ट करके बताते हैं कि आज चिकन यखनी पुलाव लग कैसा रहा है। देख लें क्या खूबसूरत चावलों पे कलर आया है। बहुत मज़ेदार, मुंह में रख के खा के जो जायका आता है वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। तो अमीर रशीदा का किचन देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।